डियर स्टूडेंट, मैं सुरेश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम चर्चा करते हैं महान राजनीतिक दार्शनिक, राजनीतिक वैज्ञानिक अरस्तु के अध्ययन की पद्धतियों पर। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो की अध्ययन पद्धतियों से भिन्न कुछ वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों को अपने चिंतन में शामिल किया। प्लेटो ने जहाँ पे आदर्शवाद और काल्पनिक चिंतन पर बल दिया, वहीं अरस्तु ने व्यवहारिक यथार्थवाद एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया। अरस्तु के चिंतन में जो विधियां हमें दिखाई देती हैं वो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आगमनात्मक विधि। प्लेटो ने अपने चिंतन में निगमनात्मक विधि का प्रयोग किया। इससे उल्टा अरस्तु ने अपने चिंतन में आगमनात्मक विधि का प्रयोग किया। आगमनात्मक विधि में विशेषों से सामान्य की तरफ बढ़ा जाता है। कुछ भिन्नताएं होती हैं, उन भिन्नताओं के आधार पर फिर एक सामान्य पर पहुंचा जाता है। इस अध्ययन विधि का सार था कि निरीक्षण करना तथा संबंधित आंकड़े एकत्रित करना, और इसका उद्देश्य था प्रत्येक विचार्य विषय को कोई सामान्य सिद्धांत खोज निकालना। अरस्तु की यह आगमनात्मक पद्धति प्लेटो से एकदम विपरीत है। प्लेटो सामान्य से विशेष की ओर बढ़ता है, वहीं अरस्तु विशेष से सामान्य की ओर। प्लेटो न्याय, सत्य, सौंदर्य आदि सामान्य सिद्धांतों के आधार पर ही किसी विशेष वस्तु की जांच करता है, परंतु अरस्तु दृश्यमान जगत की वास्तविक पदार्थों को अपने विचारों का आधार बताते हुए सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ता है। अरस्तु के अध्ययन की दूसरी विधि हम देखते हैं ऐतिहासिक विधि। अरस्तु को ऐतिहासिक पद्धति का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि वह तत्कालीन यूनानी समाज के प्रचलित यूनानी नगर राज्यों के 158 संविधानों का अध्ययन करता है। इसके अलावा अरस्तु राज्य के विकास संबंधी विचार, युद्ध, गृह युद्ध संबंधी विचार आदि को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से समझने और समझाने का प्रयास करता है। इसलिए अरस्तु को ऐतिहासिक विधि का जनक भी कहा जाता है। अरस्तु के अध्ययन की अगली विधि देखते हैं हम तुलनात्मक अध्ययन विधि। अरस्तु ने अपने पॉलिटिक्स की रचना से पूर्व उस समय के लगभग 150 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया। उन संविधानों में जो कमियां थीं उनको दूर किया और सभी संविधानों से अच्छी अच्छी बातें निकाल करके उनकी आपस में तुलना करके एक नवीन और एक परफेक्ट संविधान बनाने का प्रयास किया। इस प्रकार अरस्तु ने आने वाले विचारकों के लिए एक नवीन पद्धति की खोज की, जिसे हम तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं। ये तुलनात्मक अध्ययन वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ। अरस्तु की अध्ययन विधियों में अगली विधि देखते हैं हम सौद्देश्यात्मक। अरस्तु का मानना था कि हर वस्तु अपने निर्माण की स्थिति में होती है, वह निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही होती है। जब वस्तु अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेती है तभी उसका पूर्ण विकास माना जाता है। अर्थात कोई न कोई उद्देश्य, विषय का अपना कोई न कोई उद्देश्य होता है जो उसके विकास और अस्तित्व का कारण बनता है। इसी विचार के अनुसार
अरस्तु ने पॉलिटिक्स में कहा है कि परिवार जैसी सीमित संस्था ने अपने उद्देश्य की ओर गतिमान होकर राज्य के बृहत् स्वरूप को प्राप्त किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि अरस्तु की सौदेशात्मक पद्धति जो है वह प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक विचार, प्रत्येक पदार्थ का एक उद्देश्य निर्धारित करती है कि वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही काम करता है और इसीलिए वो अस्तित्व में बना हुआ है। यहीं से कार्ल मार्क्स अपने विचार ग्रहण करता है। अरस्तु के चिंतन में एक और पद्धति दिखाई देती है जिसे हम सादृश्यवाची विधि कह सकते हैं। प्लेटो ने जहाँ प्रकृति, जगत तथा कला के क्षेत्र में सादृश्य ढूंढे, वहीं अरस्तु ने प्राणी जगत तथा चिकित्सा विज्ञान में सादृश्य ढूंढे। पॉलिटिक्स में अनेक स्थानों पर वह राजनीतिज्ञ की कला की चिकित्सा कला से तुलना करता है। चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन से ही उसकी यह विचारधारा बनी कि प्रत्येक प्रकार की अतियों को छोड़ करके मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। प्लेटो के अध्ययन में अगली विधि हम देखते हैं विश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषणात्मक पद्धति में किसी वस्तु या विषय के निर्माणकारी अंगों को अलग करके उनकी जांच की जाती है और तत्पश्चात एक सामान्य नियम की स्थापना की जाती है। उदाहरण के लिए अरस्तु ने राज्य के निर्माण और स्वभाव का अध्ययन करने के लिए उसके निर्माणकारी अंगों जैसे परिवार और गांवों का विश्लेषण किया। उसने राज्य के संबंध में अपना निष्कर्ष उसके निर्माणकारी अंग नागरिकों के संदर्भ में निकाला। उसने जीवन के संबंध में वास्तविकताओं को प्रकाश में लाने के लिए उसके 3 भाग किए: पौष्टिकता, संवेदनशीलता और बौद्धिकता। इस प्रकार अरस्तु अपने अध्ययन में जिस भी विषय का, जिस भी पदार्थ का अध्ययन कर रहा है उसको जितना हो सके उसको लघु करके, उनको टुकड़ों में बांट करके, उनका विश्लेषण करके और अध्ययन करता था और इसी अध्ययन से अरस्तु अपने निष्कर्ष पे पहुंचने का प्रयास करता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि अरस्तु ने अपने अध्ययन में कुछ उन पद्धतियों का प्रयोग किया जो पूर्व में प्रचलित थी और उन्हीं पद्धतियों के अध्ययन से अरस्तु ने कुछ नवीन पद्धतियों का विकास किया और उनका यह विकास ही उन्हें राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में इतना ऊंचा नाम देता है। उन्होंने जिन पद्धतियों का प्रयोग किया उनमें यथार्थवाद, वास्तविकता का सबसे अधिक प्रकाश डालने का प्रयास किया। पद्धतियां कोई भी हो, अध्ययनकर्ता वास्तविकता के कितना करीब है, यथार्थवाद के कितना करीब है, यह मायने रखता है। और अरस्तु अपने गुरु प्लेटो के आदर्शवादी अध्ययन से बिल्कुल विपरीत यथार्थवादी, वास्तविक और वैज्ञानिक अध्ययन पर बल देता है। इसीलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। थैंक यू।